तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग सेंटर में। आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, है ना, जो कि 10th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, उसको लिख देते हैं। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और इस बार भी 100% है कि पूछेगा क्वेश्चन। ठीक ना, तो इसको दोस्तों शुरू से अंत तक देखना। तो वो क्या करता है कि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर y 1/3 हो जाता है तथा हर में 8 जोड़ने पर y 1/4 हो जाता है ना। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ लिखना है, लिखने यहाँ पर हल लिखो, है ना, और फिर लिखना माना कि भिन्न। ठीक है, भिन्न का मतलब होता बटा में, है ना, तो भिन्न हो जाएगा x/y मान लो, है ना। ठीक है, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। ठीक ना, तो ध्यान देना इधर क्या कर रहा है, किसी भिन्न में, है ना। अब यहाँ चलो प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, पढ़ो। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर, चलिए, तो देखो भिन्न तो यही न था, x/y है ना। अब कहता है अंश में एक घटाने पर, तो अंश कहाँ, ऊपर वाला का अंश बोलते थे, इसमें एक घटा दो, एक घटा दी, घटाने पर वह कितना होता है, 1/3 हो जाता है। जब घटाए ना तब ही हो गया 1/3, है ना, 1/3 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, तो तिरछा गुना होगा, है ना, बराबर तिरछा गुना होता है, तो इसी करेंगे 3 से गुना करेंगे, 1 से -1 में, और इधर 22 से 1 में गुना करेंगे तो 22 होगा, यानी हो जाएगा 3x और माइनस का 3 कम 3 बराबर हो जाएगा 22, है ना। चलिए देखो इधर ये जगह 3x, है ना, तो कोई प्लस इधर आ तो -22। अच्छा, एक तरफ हो गया, तो कोई प्लस है उधर जगह, या माइनस उधर जगह तो प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, है ना, समीकरण पहला निकल गया। अब चलो फिर लिखो पुनः आगे क्या कहता है, पढ़ना। ठीक है, देखो यहाँ तो हो गया ना, तथा हर में 8 जोड़ने पर, है ना। अब देखो भिन्न क्या था, x/y था ना। अब इसमें कह रहा कि हर में 8 जोड़ दो, तो हर नीचे वाला को बोलते हैं ना, तो नीचे में 8 जोड़ दो, इसलिए y में 8 जोड़ दे। जोड़ने पर क्या हो रहा है, कितना हो जाता है, तो वह हो जाता है 1/4, है ना, 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, तो तिरछा मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना होता है। तो इधर देखो, इधर गुना करो, 8 में x में 4 से गुना करेगा तो 4x होगा ना, और इधर गुना करेगा 22 से 1 में, 22 में 1 से गुना करेगा तो 22 प्लस 8 में गुना करके 8, ठीक है, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, देखो प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा, एक तरफ कर दो, अच्छा रहने दो 8। ठीक है, बराबर उधर ही 8 रह गया। यही हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, समझ आ गया तुम्हारा। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना यार। अब लिखो समीकरण को 1 से चल, है ना, लिखो यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। 1 से तो कितना, 3x माइनस y बराबर 3, है ना, तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा कितना, तो ये तो 3 प्लस इधर जाएगा तो माइनस, या माइनस इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस का y, और बटा में तो कोई गुना बना तो इधर बटा में आ जाएगा 3। ये समीकरण हो गया तीसरा, समीकरण तीसरा। अब यहां से लिखना कि समीकरण 2 में देखो प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, तो फिर क्या करना है कि समीकरण 2 में मान को रखना है। जब 1 से लिए तो समीकरण 2 मान रखना है, ये नहीं कि समीकरण 1 से चले और फिर समीकरण 1 का मान एक पहले में रख देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4x, है ना, माइनस का y बराबर का 8। ठीक है, या थोड़ा सा यहाँ पर लिख दो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर,
रखने पर, है ना, रखने पर। ठीक है, अब यहां से रखो तो समीकरण 2 का कितना है 4x माइनस का y बराबर काट इन है तो हो जाएगा 4x, ध्यान देना इधर 4 गुणा देखो x ने x का मान कितना है तो 3 प्लस y और बट्टा का 3 है ना, फिर कितना माइनस का y बराबर का 8 है। यह गुणा में तिरछे कटता तो कट रहा है, अगर नहीं कट रहा तो फिर ऊपर में गुणा करो, है ना, ऊपर में क्या करना है गुणा करना है, क्योंकि ई तो एक साथ में है, एक सामान्य है तो गुणा कर दो। कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस 4 में गुणा करेंगे 22 से तो 4 बाई बट्टा को हो जाएगा 3 माइनस का y बराबर का 8। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया भिन्न का घटाव हो गया, है ना, तो फिर क्या करेंगे 3 एक का लघुत्तम, नीचे कुछ नहीं एक छिपा रहता है, 3 एक का लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा ना, 3 से 3 एक बार में कटेगा तो लिखेंगे 12 प्लस का 4 बाई माइनस 1 से 3 3 बार कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 बाई बराबर हो जाएगा 8, है ना। अब क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 12 तो प्लस माइनस माइनस होता, प्लस माइनस माइनस होता है तो यानी घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो 22 बचा, प्लस का 22 बराबर 8 तिहाई 24, है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा y में देखो 24 है ना, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 12, है ना, y का मान 12। अब यहां से लिखना है समीकरण, समीकरण 3 में, समीकरण किस में रख दो 3 में मान रख दो y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, है ना, रखने पर रख दो तो कितना है तो देखो इधर ध्यान देना है x बराबर 3 प्लस y बट्टा का 3 है इन है, तो x बराबर 3 प्लस y का मान कितना है 12 बट्टा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 12 3 15 बट्टा हो जाएगा 3 3 5 15 यानी x बराबर 5, है ना। अब यहाँ लिखो अतः भिन्न क्या है x बट्टा y है, यानी x का मान कितना है तो 5 और y का मान कितना है तो 12, है ना। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये इस बार एकदम 100% है कि क्वेश्चन आवेगा तो आवेगा, ठीक है।